नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। एलसी राज्यपाल कश्यप ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भ्रमण कर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। प्रदेश की जनता में अखिलेश यादव के प्रति बहुत उत्साह है। इस बारे में विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक हार होने जा रही है, जबकि सपा की ऐतिहासिक जीत होगी। बिरादरी का कर्मचारी था सचिवालय में, उसने रिट्वीट कर दिया तो बर्खास्त कर दिया गया। योगी जी से बचा नहीं पाए। अरे बीजेपी अपने दफ्तर पे भी छापा डलवाए जो 5 स्टार बनाए हैं, और बीजेपी डकैती डाल रही है। ये चंद उद्योगपतियों के माध्यम से पूरे देश में डकैती डाल रहे हैं। बताओ, जेब पे डकैती डाल रहे हैं, रसोई पे डकैती डाल रहे हैं, अफीम मिल रही है और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। कितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा कर रखा, भगवान राम के ट्रस्ट को नहीं छोड़ा। अरे ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये तो शमशान घाट में भी खा रहे हैं, शमशान घाट में भी खा रहे हैं। पता है, वो नोएडा और गाजियाबाद में शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार, इन्होंने तो कफन में भी भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इसकी गुंडई जनता ठीक करने का काम करेगी। डकैत है डकैत, और दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर करके और 100 रुपए से ऊपर करके पेट्रोल और डीजल करके, और आपको मालूम है सरसों का तेल 200 रुपए में करके, और जीएसटी और बिजली के मीटरों से और जिस तरीके से जीएसटी और टैक्स लगा के वसूल रहे हैं, ये दिन दहाड़े डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और किसानों की खेती, जो धान नहीं खरीदा जा रहा, आप डीएपी नहीं दे पा रहे हैं। बीजेपी केंद्र से लेके और राज्य तक में 47 पार्टियों से गठबंधन कर ले, और जिन पार्टियों ने उनको गठबंधन में सरकार बनाने का काम किया, अब वो अगर हमारे साथ में खड़े हो जाएं तो हम गठबंधन करें। अरे प्रधानमंत्री से लेके अपने प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उतार दिए। हम चैलेंज देते हैं, अमेरिका से भी नेताओं को बुला लें, लंदन से भी बुला लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी कि इन्होंने जनता को दुख दर्द दिया है, लोगों की जेब पे डकैती डाली है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन से मरे हैं। महा झूठों बीजेपी ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपहरण उद्योग खुला है, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अपहरण हो जाते हैं, और पुलिस निरंकुश हो चुकी है, लूटपाट में लगी है, और निर्दोष लोगों को मारने में लगी है। इसलिए हम लोग निकले हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी की जो विजय रथ यात्रा निकली है, उससे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। बीजेपी अब मुकाबला नहीं कर पा रही है माननीय अखिलेश यादव जी की, न भीड़ का, न उनके कामों का। जितने फीते अभी तक बीजेपी ने और योगी आदित्यनाथ ने या देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काटे हैं, वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के काम है। इनके पास कोई 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग नहीं दिखा सकते कि उत्तर प्रदेश में बनाई हो, 5 अस्पताल नहीं बता सकते। हम आपको अस्पताल गिनवा सकते हैं, सड़कें गिनवा सकते हैं, एम्बुलेंस चल रही की सरकार क्या हो सकती। इनके मंत्री चिट्ठी लिखते रहे, इनके सांसद चिट्ठी लिखते रहे। ये महा झूठों की सरकार है, महा झूठों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है। इनके गृह राज्य मंत्री का वीडियो सभी ने देखा होगा। शाहजहांपुर के गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद, उन पे क्या कार्रवाई हुई बताओ। इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, पेट्रोल डाल के दलित और वाल्मीकि समाज की बहन को रात में जलवाने का काम किया था। इसलिए बताओ, ये आजमगढ़ में दलित और बैकवर्णों पे अन्याय हो रहा। देखना, यहाँ 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। आज पिछड़ों का शोषण हो रहा है बीजेपी के योगी के राज में। जिस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में जो व्यवस्थाएं पिछड़े और दलितों और संवैधानिक संस्थाओं को दी गई, वो सभी खतरे में है। संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, पिछड़े दलित खतरे में है, और हमारी निषाद, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तुरैया
ये जातियों के साथ में अन्याय हो रहा है, राजभर जाति के साथ में अन्याय हो रहा है, प्रजापतियों के साथ में अन्याय हो रहा है, विश्वकर्मा के साथ में अन्याय हो रहा है। और ये लोग नारा देते थे जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कहते थे एक जात की सरकार है। तो मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में खोजा है, कहीं कश्यप का बेटा, कहार का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं बिंद का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं राजभर का बेटा कलेक्टर नहीं है, कहीं हमारे प्रजापति का बेटा नहीं है, कहीं सब पिछड़ी जातियों को वोट लूटने के बाद में आज इन पिछड़ियों जातियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण घोटाले किए जा रहे हैं, लगातार आरक्षण का घोटाला किया गया, पेपर नौजवानों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एक भी परीक्षा योगी सरकार नहीं करा पाई। इनसे बड़ा अनुपयोगी, इनसे बड़ा अयोग्य और इनसे बड़ा घमंडी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। ये उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का घमंड ठीक करने का काम 2022 में करेगी। और साथ ही साथ में ये थानों की सूची है हमारे पास। मैंने देखा एक पेपर में किस तरीके से थाने, ये आजमगढ़ के थाने हैं, इन थानों में किस जात के लोग हैं ये देखिए। ये आजमगढ़ के थानों की सूची है, ये मैंने देखा पेपर में। ये न थानों में पिछड़े हैं, न दलित हैं और न हमारे आदिवासी हैं, न अल्पसंख्यक हैं। विकास हुआ था। ये इससे महा झूठी सरकार, बीजेपी से बड़ी गुंडा पार्टी कोई नहीं हो सकती। इनके मंत्री गुंडे हैं, इनके कैबिनेट के केंद्र के मंत्री गुंडे हैं। गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरी कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना, उनके बेटे किसानों को कुचलने का काम करते हैं। एक रमन पत्रकार कश्यप था, उसकी हत्या करने का काम करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आती है, उस पर अगर कोई पत्रकार सवाल उठा देता है तो पत्रकार को धमकाने का काम करते हैं। बीजेपी ने आज तक उनको बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि गुंडों की पार्टी है बीजेपी, इसीलिए बीजेपी ने बर्खास्त नहीं किया। और समाजवादी पार्टी ने मांग की थी कि इनको भी बर्खास्त किया जाए और योगी आदित्यनाथ को भी बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में बर्खास्त करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। आजमगढ़ में कल समाजवादी पिछड़ा वर्ग के बड़े बड़े सम्मेलन हुए, कई विधानसभाओं में कई चौपालें हुई पिछड़े लोगों के बीच में। भारी उत्साह समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति यहाँ के लोगों का है। और आज मऊ में कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में हमारा भ्रमण कार्यक्रम लगा है, पिछड़े वर्ग सम्मेलन चल रहे हैं और विगत 6 महीनों से लगातार हम लोग चल रहे हैं। जितना उत्साह समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति इस बार है, इससे पहले कभी इतना उत्साह समाजवादी पार्टी का माहौल इतना अच्छा नहीं रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत होगी और बीजेपी ऐतिहासिक हारने जा रही है। इससे बुरा कभी कोई दल नहीं हारा होगा। किसी भी उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और लेकिन हम लोग निकले हैं यात्रा पे। अब बीजेपी निकली, आदमी नहीं जुट रहा। पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हो गया क्योंकि केवल रैलियों में पैसा लग रहा, सड़कों में पैसा नहीं लग रहा। सड़कें उखड़ जा रही क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है बीजेपी, दुराचारियों की सरकार है। इन्होंने भ्रष्टाचार की इंतहा कर दी, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए भगवान राम भी इनको बख्शने वाले नहीं हैं। भगवान राम के नाम पे ट्रस्ट बना, उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार है, जिन्होंने हमारे गांव गरीब के जो लोग थे, जब कोरोना काल चल रहा था, इन्होंने दवाइयों में घोटाला किया, मेडिकल फैसिलिटी में घोटाला किया।